हेलो एवरीवन। तो दोस्तों मेरे साथ हैं यहाँ पर सचिन चौधरी। सीजीएल मेंस 2024 में इनका रॉ स्कोर आ रहा है 323 390 में से, और 20 जनवरी को इनका एग्ज़ाम था। तो आइए इनसे पूछते हैं कि सीजीएल प्रीलिम्स में इनका कितना स्कोर बन रहा था। सर मेरा सीजीएल प्रीलिम्स में मेरा रो स्कोर 178 था सर। और आपने बताया जैसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 भी आपने दिया था, उसमें कितना स्कोर सर आपका मैंने बना? सिलेक्शन पोस्ट में 2 पोस्ट भरी थी। एक तो टीए के लिए भी फिल किया था और सेकंड मैंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए फोल किया था, जिसमें मुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट में 185 आ रहे हैं एंड टीए के लिए मेरे 168 नंबर आ रहे हैं सर। बहुत अच्छा स्कोर आपका आ रहा है। लेकिन अगर मैं सीजीएल मेंस पे ही बात करूं तो सीजीएल मेंस में जब हम चलते हैं एक बार सब्जेक्ट वाइज, तो मैथ्स में आपका कितना स्कोर आ रहा है और मैथ्स के लिए आपने क्या कंटेंट सर फॉलो किया? मैथ्स में मेरे 90 में से 79 नंबर आए हैं, जिसमें मैथ में मैंने अपना बेसिक किया है, साथ में आपका प्रैक्टिस बैच फॉलो किया है, जिसमें मैंने डेली आपसे 8 बजे आप लाइव आते थे, मैंने उसको डेली फॉलो किया है। साथ में मैं मोक दिए जिससे मेरी मैथ बेटर होती गई है। तो आपने टोटल कितने मार्क्स दिए होंगे? सर मैंने मेंस के लिए तकरीबन 50 से 60 मोक दिए हैं सर। 50 से 60 मार्क्स मेंस के लिए। जी तो सर। आप लोग ये देख सकते हैं, 25 वालों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो आप कहीं भी स्कोर तक पहुंचने के लिए, डिसेंट स्कोर तक पहुंचने के लिए 50 to 60 मार्क्स मेंस के लिए। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए आपने कितने दिए थे? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने तकरीबन 100 मोक्स दिए थे, साथ में मैं प्रीवियस ईयर लगातार करता रहता था सर। बहुत बढ़िया, देख लिए 100 से प्लस आप मार्क्स दे सकते हैं प्रीलिम्स के लिए भी। तो 25 वालों के लिए मैं बता दूं कि आपको अभी से लगना पड़ेगा इतने मार्क्स देने के लिए, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो जीएस के लिए आपने क्या पढ़ा? सर जीएस के लिए मैंने नवीन सर को फॉलो किया है और उनकी पीडीएफ को मैंने बार बार रिवाइज किया है सर। बहुत बढ़िया। और रीजनिंग के लिए तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं होगी किसी खास कंटेंट की? सर रीजनिंग के लिए मोक, जब आप मोक देते हो मोक से ही आपकी इम्प्रूव होती जाती है, तो मैंने मोक ही दिए हैं, उसी से मेरी रीजनिंग इम्प्रूव हुई है सर। बहुत अच्छे। और इंग्लिश के लिए आपने क्या किया? सर इंग्लिश में मैंने डेली इंग्लिश माध्यम के 3 पैसेज आते हैं सर, वो मैंने डेली पैसेज दिए हैं और मेरी इंग्लिश उसी से इम्प्रूव हुई है सर। इंग्लिश माध्यम। जी सर। ओके। तो बहुत अच्छा स्कोर है। और जैसे आपने बताया कि आपने 60 के अराउंड मार्क्स भी दे दिए, जी सर। है ना। और यहाँ पर भी जो अपनी सीरीज़ थी इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और एक्सपेक्टेड सेट करवाए हुए थे, जी सर। है ना। तो वहाँ से भी एक ओवरऑल प्रैक्टिस अपनी जो जी है सर। हो रही थी, है ना। तो अगर मैं कंटेंट पे बात करूँ सिर्फ, तो किस चीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस किया है? कंटेंट में बात करूँ या किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं, या मैथ हो या कोई भी, कंटेंट आपका क्या रहना चाहिए तैयारी में? तैयारी में आपको प्रीवियस ईयर लगातार क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ताकि आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस होती रहे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से फील होता रहे। मैंने बस लगातार प्रीवियस ईयर ट्राई करी है। इसका मतलब देखिए पीवाईक्यू ही सब कुछ है। पीवाईक्यू पे ही आप स्टिक रहें, पैटर्न को पकड़ करके तैयारी करें, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचा जाता है पीवाईक्यू पे ही मेहनत करते हुए। तो बहुत अच्छे सचिन, उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी ड्रीम पोस्ट इस बार ही मिल जाए, जी सर, है थैंक यू। ना। और आपसे मिलेंगे सिलेक्शन के बाद, जी है सर, ना। थैंक यू सर। हाँ, सिलेक्शन आप लीजिए और फिर आपसे मुलाकात करते हैं।